आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। प्रश्न में पूछा गया है, निम्न के उदाहरण देते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्टूडेंट, सबसे पहले पूछा गया उच्च ताप धातु कर्म, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पायरोमेटलर्जी। जैसे नाम से समझ में आ रहा है उच्च ताप, तो ये जो धातु कर्म है जिसमें धातु को उसके अयस्क से उच्च ताप पर निष्कर्षित करते होंगे, इसके नाम से समझ में आ रहा है। तो जो हम पहला वाला देखते हैं तो उसको हम कुछ इस प्रकार से परिभाषित करेंगे। इस प्रक्रम में जो धातु ऑक्साइड होता है, धातु ऑक्साइड को अपचायक के साथ उच्च ताप पर गर्म करते हैं, गर्म कर धातु प्राप्त की जाती है, धातु प्राप्त की जाती है। इसका उदाहरण यदि हम देखना चाहें तो बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। सबसे जो फेमस उदाहरण है वो हो जाएगा आयरन के जो ऑक्साइड होते हैं, फेरिक ऑक्साइड। यदि इसको मैं कोल के साथ गर्म करता हूँ उच्च ताप पर, तो क्या होता है, जो लोहा है वो ऑक्साइड से लोहे में अपचयित हो जाता है और जो कार्बन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। यदि आप चाहो तो इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, इस समीकरण को। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। तो अगला जो बिंदु है वो है विद्युत धातु कर्म। तो नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें विद्युत से सहायता लेंगे अयस्क से धातु बनाने के लिए, तो इसको लिख विद्युत धातु कर्म। देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इसमें क्या करते हैं, कुछ ऐसे धातु होते हैं जो कि बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, तो उनमें हम दूसरे अपचायक का उपयोग नहीं कर सकते। तो उनमें हम क्या करते हैं, फिर हम उनके जो लवण होते हैं उनका अपघटन करते हैं। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, अधिक क्रियाशील धातुओं के गलित लवणों का विद्युत अपघटन कर धातु को प्राप्त किया जाता है। स्टूडेंट, यदि हम इसका उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण हो जाएगा अधिक क्रियाशील धातु, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। इनके लवणों को हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं, तो हमको ये धातु प्राप्त होते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब जो तीसरा है वो पूछा गया है जल धातु कर्म। इसमें हमको सीधे समझ में आ रहा है कि इसमें विलयन की बात हो रही है, यहाँ पर जरूर से जल उपयोग में हो रहा होगा। तो स्टूडेंट, जो तीसरा जो जल धातु कर्म है, इसको इंग्लिश में हाइड्रोमेटलर्जी भी कहते हैं। तो जल धातु कर्म का स्टूडेंट हम उपयोग उन धातुओं के शुद्धिकरण में करते हैं जिनमें जो धातु के ऑक्साइड हैं वो सरलता से किसी एक सुटेबल उपयुक्त विलायक में घुल जाते हैं, जबकि उसमें जो उपस्थित गैंग अशुद्धियां होती हैं वो अघुलित रहती हैं। जैसे कि यदि हम उदाहरण लें सिल्वर या फिर गोल्ड का, तो स्टूडेंट जो गोल्ड है, सोना है, वो क्या करता है, जो साइनाइड का विलयन होता है उसमें सरलता से घुल जाता है, परंतु जो उसमें धूल मिट्टी है, जो गैंग है, वो उसमें घुलती नहीं है। तो इस प्रकार से हम जो अयस्क है उसको साइनाइड के विलयन में घोल लेते हैं और उसको छान लेते हैं। तो इस प्रकार से जो विलयन होता है उसमें सोना जो है साइनाइड का संकुल बनाकर घोला होता है। अब इसके पश्चात हम क्या करते हैं, उससे जो साइनाइड का विलयन है उसमें हम अभिक्रिया करवाते हैं जिंक की। तो क्या करता है, जिंक क्या करता है, जो सोना है उससे अधिक क्रियाशील होता है, उसकी संकुल बनाने की क्षमता भी अधिक होती है। तो जो जिंक है वो संकुल में से सोने को नीचे क्या करता है, विस्थापित कर देता है, और जो सोना है वो पात्र के नीचे सतह पर बैठ जाता है। तो इस प्रकार से हमको शुद्ध सोना या सिल्वर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हम पूरी अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं, जो अयस्क है उसको एक विलायक, उपयुक्त विलायक में घोल रहे हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है इनको हम बोलते हैं जल धातु कर्म। इसे हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, अशुद्ध धातु अयस्क को धातु के विलेय संकुल में परिवर्तित कराते हैं, तत्पश्चात
प्रबल धातु से विस्थापन द्वारा शुद्ध धातु को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है जल धातु कर्म कहलाती है। अब यदि स्टूडेंट हम इसका उदाहरण लिखना चाहें तो जो जल धातु कर्म है इससे कौन कौन सी धातुएं प्राप्त करी जाती हैं, तो इसका उदाहरण हो जाएगा सोना, गोल्ड और सिल्वर। तो स्टूडेंट आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।